जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी, आज की घड़ियां बख्शने के लिए, आज का दिन ब्लेस करने के लिए बहुत 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 शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच संकट जी। संकट जी, आज हमारे बीच लीला जोशी आंटी जी हैं। महाराज ने उन्हें भेजा है अपनी ब्लेसिंग्स, जो प्यारे पल महाराज ने उन्हें बख्शे, उनको हम सबके साथ शेयर करेंगे आंटी जी। तो आई रिक्वेस्ट आंटी जी, प्लीज आप आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ आप शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आई थिंक मोनिका जो भी है, मोनिका को मैं जानती हूँ क्योंकि मोनिका से ही मेरी बात हुई। तो आप सभी का जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सबका धन्यवाद, सबको जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमन। कितनी देर का सत्संग है ये, कितनी देर मुझे करना है, इसका कोई लिमिट है क्या? कितने देर की करना है? आंटी जी कोई लिमिट नहीं है, जैसे गुरु महाराज जी आपको गाइड करें हम बैठे हैं, आप गुरु महाराज जी की के लिए। ठीक है, जो कहलवाएंगे गुरु जी मैं उन्हीं की साथ ही उनके बैठी हूँ, और जो भी कहलवाएंगे गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मुझे चुना गया है आज के लिए, उसके लिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि गुरु जी की उस्तत करना भी एक भाग्य से ही मिलता है। क्योंकि गुरु जी कुछ लोगों को चुनते हैं, कहते हैं कि आप करिए। मुझे तो बिल्कुल पहले तो मैं कर ही नहीं पाती थी, और धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे कुछ ट्रेन कर दिया है। तो जो कहलवाते हैं वो कहती रहती हूँ, कुछ भी भूल चूक हो तो गुरु जी और आप सब भी मुझे क्षमा करेंगे। शायद मैं पहली बार ही कर रही हूँ आप सबके प्लेटफॉर्म में, तो मैं सोचती हूँ शुरू से ही कुछ बताऊं। मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए माफ करिएगा। हम लोग 94 में, मेरे हस्बैंड आर्मी में से रिटायर्ड हैं, तो हम लोग 94 में जलंधर में पोस्टेड थे। और तब हमको गुरु की शरण मिली थी, गुरु ने अपनी ओर खींचा, और वो जो भी बहाना रहा हो या जो भी उनका जिस तरह का भी आदेश हो वो मिला, और हम उन तक पहुंचे। शुरू में 3-4 दिन मेरे हस्बैंड अकेले ही जाते थे, और मुझे पता भी नहीं था कहाँ जाते हैं। और लेकिन गुरुजी ने आदेश किया कि आंटी को भी लाना, और ये भी नहीं मालूम था कि आंटी अंकल बोला जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे आप सभी जानते हैं, सब लोग इन चीजों के आदी हो जाते हैं, और सब कुछ, सब नियम सब जानने लगते हैं क्या कैसे। तो हम लोग भी जाने लगे, और जलंधर में बीते हमारे 2 साल, जो पोस्टिंग के जो 2 साल थे, वो हम पूरे गुरुजी के साथ में रहे। और भाग्यशाली थे कि जब गुरुजी वहां से 1 साल के लिए पंचकुला और चंडीगढ़ वगैरह चले गए थे, तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ दिल्ली हो गई थी, और फिर नजदीक हो गए हम, और फिर हमारा सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। उसके बाद तो गुरुजी दिल्ली आ गए, और फिर हमारी मौजें ही मौजें। कैसे हमारी जिंदगी, कैसे हमारा सब कुछ चलता था, वो मैं अब भी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि कुछ चमत्कार ही था। चमत्कार तो है ही, क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में बैठ के आपको क्षण पल एक भी पता नहीं लगता। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि अक्सर गुरुजी वहां, जब हम शुरू में जब हम
जाते थे तो पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी थी। और मैंने गुरुजी के दर्शन उस तरह से नहीं किए जिस तरह से सब लोग कहते हैं कि इतने सुंदर कपड़े पहने, सिंहासन पर थे। मुझे तो एक भोले भाले बच्चा ही कह लो या जो भी, एक बहुत मासूम अंडर शर्ट और बरमूडा में कारपेट पे बैठे लेटे हुए और बहुत सरल जैसे जैसे कोई बच्चे ही होते हैं समझिए, उस तरह से लेटे हुए और चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं, 8-10 लोग। और जाते ही मुझे उन्होंने चरणों की सेवा दी और मेरे से कहा कि जो जो मेरी आदत, मेरा स्वभाव, वो सब मुझे बताने लगे कि तुझे ये पसंद है, ये है वो। और मैं बिल्कुल शून्य, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं गुरु के पास किसके पास जा रही हूँ, कोई संत है या कौन गुरु है। बस अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, इसलिए क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं था। उनके साथ साथ चली जा रही थी मैं भी। और हम लोग जो है वो, जैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो मैंने पहले भी अपने सास ससुर के टाइम पर और देखा हुआ है कि कोई जैसे संत महात्मा लोग होते हैं, वो लोग कोई घर पे आए या क्या, तो किस तरह से आदर, किस तरह से उनका सत्कार करना है, या जो भी चरण छूने हैं, इस तरह की बातें तो हम लोग हमारे स्वभाव में ही कहना चाहिए थी। तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी भगवान के पास जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा भी नहीं सोच रही थी कि कोई भगवा वस्त्र होंगे या दाढ़ी होगा या ऐसा, ये कुछ भी नहीं। मेरा तो दिमाग एकदम शून्य था जब मैं गुरुजी के पास गई। और गुरुजी ने जो मैंने एक दिन पहले जो भी कुछ भी किया था, जो तो वो उन्होंने बता दिया। तो मैं भी हंसने लगी। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने बताया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सब बाद में पता लगा। और असली बात जो थी वो ये कि मेरे हाथ में एक अंगूठी है, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। उनका घर का नाम है गौरी शंकर। तो गुरुजी ने उसको, जब मैं चरण दबा रही थी, गुरुजी का तो सिर उधर था और मेरे हाथ तो नीचे उनके पैर में थे, पर उन्होंने तो देख लिया ना। अब ये चीजें तो हमें बाद में पता लगी ना कि वो जानी जान है, उनको क्या नहीं मालूम, लेकिन उस समय नहीं मालूम था। और ना ही वैसे ये शंका भी नहीं हुई कि कैसे पता। बस जैसे मैं शून्य थी तो उनकी बातों का जवाब देती जा रही थी, हाँ हाँ ना ना, क्योंकि वो पंजाबी बोल रहे थे और मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। कभी कभी हैं करने लगती थी, तो कोई दूसरा जना बताता था कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या लिखा है इसमें अंगूठी में, और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का जो घर का नाम है वो है गौरी शंकर। अब गौरी शंकर नाम इसलिए रखा गया था कि वो शिव जी के दिए हुए, शिव जी की पूजा अर्चना के बाद ही मेरे सास ससुर को मिले थे, तो उन्होंने गौरी शंकर नाम रखा था। तो मैं अपने अंदर से, और मेरे सास ससुर बहुत बहुत ज्यादा शिव के उपासक थे। मेरी सास तो ये जो जैसे जो आप लोग सुनते हैं कि इसमें आता है शिव पुराण में कि इस तरह से पार्थिव पूजा की जाती है, तो मेरी सास तो हमेशा हर दिन, इतना तक कि अपने अंत समय तक में उन्होंने वो मिट्टी के जो पार्थिव बनाए जाते हैं, वो 11 पार्थिव रोज बनाती थी और रोज उसकी पूजा करती थी। तो वो तो मैं इतने टाइम बाद की बात बता रही हूँ, समझिए जब वो 80 साल की हो गई थी तब की। और वो जब अपने यंग एज में जब थी, वो तब से समझिए वो ये सब पूजा पाती किया करती थी, इतनी पार्थिव पूजा करती थी। वो अलग अलग चीजों के पार्थिव बना के पूजा करती थी, चावल के, आटे के, मक्खन के, गेहूं, ये अपना गोबर के भी बनाए उन्होंने, और मिट्टी के तो वो खैर बनाती थी रोज। तो
तब हम मुझे ये चीजें बाद में वो कभी कहानी जैसे सुनाती थी, मुझे कहती थी कि ऐसे इसका जन्म हुआ है, अपने बेटे के लिए बोलती थी कि इस तरह से भगवान की, इस तरह से शिव जी की पूजा करने के बाद हमें बेटा मिला है। तो ये सब कहानियां मैंने सुन रखी थी। तो जिस समय गुरुजी ने ये मुझसे प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बताऊं गुरुजी को कि ये जो है वो शिव जी के दिए हुए हैं, ऐसे कुछ जो भी मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं उनके बारे में बताऊं। और मैं यही सोच ही रही थी। अब आप ये सोचिए कि मेरा सोचना मीन्स मन जो सोचता है वो सेकंड्स में, 5 मिनट में, या जो भी कह लीजिए, उस समय कहाँ। लेकिन जब मैं अंदर सोच रही हूँ कि मैं बाहर बोलूं, इतने में ही गुरुजी बोले, मैनू पता है। बोलने लगे, मैनू पता है, मैं ही तो दिता है, मैं ही तो दिता। अब उस टाइम तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं समझ में आई और हंस के टाल दिया। और टाल दिया मीन्स सुन लिया। और इसकी महिमा, इसकी महत्ता ही नहीं जानी कि क्या कहा गुरुजी ने। इतने सालों साल बाद जब गुरुजी ने मुझे, मेरे दिमाग में ये चीज डालनी थी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाशिव हूँ, मैंने ही ये पुत्र उनको दिया था, तब ये बातें हमें पता लगी। तो मैं तो सोचती हूँ कि मेरा तो रोम रोम कर्जदार है। और मुझे गुरुजी ने सबसे पहला प्रसाद कहना चाहिए, मुझे ये बता के कि मैंने ही दिया है। मुझ पर बहुत भारी उपकार किया गुरुजी ने। और फिर उसके बाद हमारा, जैसे कहते हैं ना, बिना किसी इफ एंड बट्स, ना किसी कोई सोच कि क्यों जाना है क्यों नहीं, बस एक जो चुंबक जिस तरह से अपनी ओर खींचता है, उस तरह हम गुरुजी की ओर आकर्षित होते रहे। और रोज आना, डेली हम गुरुजी के मंदिर में शाम को जाने लगे। रोज चले जाते और रोज लंगर खा के आते। और वहां पे लंगर जो है वो कुछ लोगों को ही, हर दिन हर लोग को नहीं देते थे। गुरुजी वहां बनता भी नहीं था, कहीं से बन के आता था। जिसको गुरुजी आदेश करते थे वहां किन्हीं के घर से बन के आता था। और फिर जिनको लंगर खिलाना होता था उनको गुरुजी रोक देते थे। बाकी लोगों को चाय प्रसाद बनता था। और सुबह से मंदिर खुल जाता था और आवाजावत चलती रहती थी। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, जो भी आ रहा है बैठता था कुछ देर। चाहे गुरुजी गद्दी पे बैसन शाम को बैठते थे, लेकिन उस समय ऐसे इधर उधर अपना घूमते रहते थे। तो दर्शन किसी को मिल जाते थे, किसी को नहीं भी मिलते थे। तो ऐसे ही गुरुजी जो थे वो रोज ही रोक लेते थे हम लोग को कि लंगर खा के जाना। तो हम लोगों के दिमाग में, अब नए नए थे तो पता भी नहीं लगता था कि क्या है लंगर की महिमा क्या है। और हम लोग तो खाना ही सोचते थे उसको। तो एक बार हम लोग आपस में बातें करने लगे कि रोज रोज जाके और वहां पे खाना खा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, चलो आज जो है वो घर से खा के जाएंगे, फिर थोड़ा लेट चले जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग घर से खा के और फिर गुरुजी के पास गए। जैसे ही वहां पे पहुंचे, गुरुजी बड़ी सी थाली में खूब ढेर सारी चपातियां रखी और गुरुजी कहने लगे, लो लंगर छको। लंगर छको बोला उन्होंने। लंगर की महत्ता बताई हमको। ये लंगर पेट भरने के लिए नहीं होता, लंगर छका जाता है। छकना का मतलब तृप्त होना। उसकी एक बुरकी से भी आप तृप्त हो जाते हो। वो महत्ता गुरुजी ने उस दिन हमें समझा दी। और वो दिन और आज का दिन, गुरुजी के लंगर की विशेषता आप सभी को पता है। सब लोग उसकी महिमा, कितने कितने कैसे कैसे कष्ट गुरुजी अपना लंगर खिला के दूर कर देते हैं। और ये सब तो वैसे गुरुजी के एक हम लोगों को जैसे कहना चाहिए कि हम सोचते हैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अगर दवाई ना लिखे तो क्या सोचते हैं कि अरे इसने तो दवाई नहीं लिखी।
कैसे ठीक करेगा हमें? तो वो गुरुजी की दवाई के रूप में समझिए, क्योंकि गुरुजी को तो इन चीजों की भी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरुजी अपने नजरों से, अपनी कृपा से ही सबको क्योर कर देते थे। ये चीजें जो है वो धीरे धीरे जब सालों साल हम लोग जाने लगे, तब हमें ये सब बातें पता चली धीरे धीरे। तब तक हम भी नादान थे, जो जैसा कहता था वैसा करते थे। ऐसे ही गुरुजी की जब पहली खुशबू, पहला वो जो रूहानी उनकी खुशबू है, जब वो हमको तो हमने सूंघी, जब पहली बार पता लगा कि ये गुरुजी की खुशबू है, तो अब भी हम लोग इतने ऐसे पागलों की तरह हो गए थे, जैसे सचमुच पता नहीं क्या खजाना मिल गया। गुरुजी हमारे घर आ जाते थे अक्सर, तो हम लोगों ने आग्रह किया था पहली बार जब आए थे गुरुजी की, आप चरण रखें घर में। तो गुरुजी ने स्वीकार किया और आए घर पे, और हम लोग बहुत खुश। तो पुराने संगत से पूछा कि क्या गुरुजी को अच्छा लगता है, तो गुरुजी पकोड़े उनको अच्छे लगते थे। गुरुजी ने कह दिया था कि मैं लंगर नहीं खाऊंगा, चाय पीऊंगा। तो चाय पकोड़े बने, और जो भी साथ में आए थे जो लोग, उसी दिन गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला था, वो भी हमने पहली बार देखा था। और वो दिव्य प्रसाद देख करके तो सचमुच इतना, मतलब एक आनंद कहूं या मेरे तो उस टाइम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, और बहुत मतलब उसकी अनुभूति जो है वो सचमुच शब्दों में तो कह ही नहीं सकते हम। तो वो गुरुजी ने वो एक जो बच्ची एक आई थी, ब्रिगेडियर साहब की बेटी, उसको दिया था। उसकी शादी होने वाली थी, और वो सचखंड का प्रसाद दिया था उसे। और वो सचखंड का प्रसाद उसके दोनों हाथों में नहीं समा रहा था, और गुरुजी ने सिर्फ अपनी मुट्ठी खोल के ऐसे हाथ सिर के पीछे किया, और मुट्ठी बंद थी, और खोला तो उसके दोनों हाथों में नहीं समाया, बिल्कुल जैसे मोम की तरह, ट्रांसपेरेंट पिघले मोम की तरह, इतना बड़ा कटोरा जैसा। और धीरे धीरे वो एकदम क्रिस्टल हो गया, और एकदम मिश्री की तरह बन गया। और उसका एक नन्हा सा कण जो कि बांटा गया, गुरुजी ने ही अपने हाथ से सबको दिया, वो खुशबू जो थी वो हमारे पूरे पूरे अंदर तक महसूस हो रही थी। इतना दिव्य प्रसाद था वो। और जो खुशबू थी गुरुजी की, वो तो आ ही रही थी खैर, लेकिन हम वहां पे गुरुजी बैठे हैं इसलिए हम सोच रहे थे कि उनसे आ रही है, ठीक है गुरुजी की खुशबू आ रही है। लेकिन जब गुरुजी चले गए, तो गुरुजी के चरण जो थे वो वहां ऐसे नीचे कारपेट पे जहाँ पे रखे हुए थे, जब हम वहां बाद में कोई चीज मेरा बेटा उधर से उठाने लगा, तो उसको खुशबू आई, तो उसने सूंघा और सूंघा, तो और से और लगने लगा। तो वो नाक रगड़ने और एकदम हमें बुलाया, उसने बोला यहाँ जल्दी आओ, देखो यहाँ कितनी खुशबू आई। और फिर हम लोग सब लोग जो है वहां पे नाक रगड़ने लगे, और इतनी खुशबू वहां पर वो जगह में। अब आप सोचिए कि खाली शूज रखे हुए वहां पे नीचे, उनको कोई ऐसे कोई रगड़ा भी नहीं गया है, या उनको पहन के गुरुजी खड़े नहीं हुए। वहां वो अपनी जूतियां गुरुजी की उतरी, और वहां के कारपेट में इतनी खुशबू, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसी दिव्य खुशबू आ सकती है। तो वो तो गुरुजी थे, तो महाशिव है, उनके उसमें थे, तो वो रूहानी खुशबू वो हमें दिखाना चाहते थे, वो हमें समझाना चाहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। लेकिन आंखों के आगे पर्दा भी उन्होंने ही डाला हुआ था, और हमारे सबके आंखों में इतना माया का पर्दा डाला हुआ था कि गुरुजी हमेशा हम सबको ऐसे बम्बर भूसे में फंसा के रखते थे कि अगर कोई जानना भी चाहता था तो वो कुछ न कुछ उसको फंसा ही देते थे। तो आप उस रास्ते अगर चल रहे हो तो थोड़ा सा रास्ता आपका दूसरा कर देंगे गुरुजी, ये अक्सर होता था। और गुरुजी वैसे कितने ही बार उन्होंने हिंट देते रहते थे कि
मैं जब चला जाऊंगा तो याद करोगे, या मैंने बोला कि उन्होंने कहा मैंने ही तो दिया है। और इसी तरह बहुत सी चीजें और कहते थे गुरुजी को। हमने कभी इतने सालों साल, जैसे हमको इतनी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उनके चरणों में रहे, लेकिन हमने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा। ऐसे ही हम जब कभी को कहते थे कि हम सोचते थे कि गुरुजी सो गए, अब हम सेवा कर रहे थे तो जैसे सो रहे गुरुजी को नींद आ रही, चुपचाप रहो, खुशफुस मत करो और ये आवाजें नहीं करो। तो गुरुजी झट से बोल जाते थे कुछ ना कुछ, वो ये दिखाने के लिए ये लोग सोच रहे मैं सो गया हूँ। फिर एक दिन किसी बात पे गुरुजी ने बताया भी कि जे रब सो जाए तो प्रलय ना आ जाएगी, कहने लगे कुछ। ये रब सो गया तो प्रलय आ जाएगी, कहने लगे। तो इसका मतलब गुरुजी खुद ही बताते थे हमें किसी न किसी रूप में कि मैं रब हूँ, अगर मैं सो जाऊंगा तो प्रलय आ जाएगा। तो लेकिन हम मूर्ख समझ ही नहीं पाते थे, और गुरुजी समझाना भी नहीं चाहते थे हमको, क्योंकि शायद हम उतनी दिव्य, उनकी जो भगवान की जो, अगर हम उनके ऑरा में ऐसे ही हम ऐसा महसूस करते थे, कभी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी की सामने, हमेशा आंख झुका के बैठे होते थे। तो अगर भगवान सामने आ जाते तो हम लोग कैसे, मनुष्य लोग कैसे जीवित रह सकते। और गुरुजी ने तो अपनी जो मानव शरीर में जो आके हमें जो जो भी शिक्षाएं दी, वो सब हमें ऐसे ही इसी रूप में आने के लिए, वो भगवान तो डायरेक्ट आ नहीं सकते थे ना, वो अवतार लेके ही आना था ना उन्होंने। और इतनी जो हमें अच्छी अच्छी सीखें दी कि अच्छा बंदा बन जाओ, क्या क्या उन्होंने सिखाया। आप सब लोग आज तक इतनी सत्संग सुन के लोगों के हर एक को हर बातें पता है, कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे सेवा सिमरन और सत्संग में जुड़ना है, और किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल मत करो, माड़ा ना बोलो। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें कहने के लिए ये छोटी छोटी हैं, लेकिन ये सच हमारे जीवन में सार्थक है, और हमें इसको इनके को देख के इनको चलना चाहिए उसी पे। तो और गुरुजी कहते थे कि हमेशा कहते थे गुरुजी कि जो लेडीज होती हैं वो जल्दी मेरे पास आती हैं, ज्यादा मेरे मतलब विश्वास करती हैं। और कहते थे गुरुजी कि लेडीज जो है वो सच्ची भगत भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि और निस्वार्थ भगत होती है, कहते थे गुरुजी। कैसे, क्यों कहते थे वो कभी औरत जो है वो अपने लिए नहीं मांगती, वो हमेशा पहले अपने हस्बैंड के लिए मांगेगी, अपने बच्चों के लिए मांगेगी, अपने परिवार के लिए मांगेगी, उसको अपनी याद तो रहती नहीं बिल्कुल भी। और सचमुच ये तो है प्रैक्टिकल, ये हम सब लोग समझते हैं इस बात को। और गुरुजी इसीलिए जो है लोग बहुत प्रश्न भी करते थे कि क्यों गुरुजी लेडीज से पैर दबाते हैं या वो क्या करते हैं। वो कहते थे इसीलिए क्योंकि औरतें निस्वार्थ होती हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के ही बारे में सोचती हैं। और कहते थे कि हस्बैंड वाइफ की सेवा करे और वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, अपना घर परिवार देखें, घर शांति से चलाए, अच्छे से रहें, वो ही मेरी पूजा है, कहते थे गुरुजी। कहते थे जरूरी नहीं है कि सारे लोग भाग के आओ, बच्चों को छोड़ के आओ, काम धंधा छोड़ के मेरे पास बैठो, नहीं, पहले अपना परिवार देखो। तो ये सब सीखें जो गुरुजी ने हमें बताई, वो सब कुछ हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है ये। और ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के और माला जपने बैठे या जो भी इस तरह का। गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु थे। इन जो भुलेखे होते हैं, जो हम जो रिचुअल्स में हम फंसे होते हैं,
उनसे हमको गुरुजी निकालते थे। तो इतने शब्द सुनवाते थे कि वो उसी में आंसर मिलता था। कहते थे बिल्ली रास्ता काट गई, क्या वेदों से फलाने से बड़ा है, बड़ी होती है बिल्ली, क्या होता है बिल्ली के रास्ते। इस तरह से मतलब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो हम लोग मूर्खों की तरह जिनको बिना किसी सोच समझ के उनको अपनाने लगते हैं, उन चीजों से हटाते थे गुरुजी। तो मैंने वैसे अपने ये जो मेरा सत्संग है एक इसी बारे में भी, ये जो कुछ भी रिचुअल्स जैसे व्रत करना या किसी को इंडिविजुअली बताए वो बात दूसरी है, पर वैसे गुरुजी जो थे वो कहते थे कि मतलब इतने रिचुअल्स में पढ़ने से तुम लोग रिचुअल में ज्यादा फंस जाते हो, रब को भूल जाते हो। रब को याद रखना चाहिए कहते थे। और रब कहते थे हमेशा कि तुम्हारे अंदर बैठा है। अंदर अंदर मतलब तुम्हारे हृदय में बैठा है। और जहाँ रब बैठा होता है वो थात तो साफ होनी चाहिए ना। अभी आप लोग सत्संग कर रहे हैं या कोई भी सत्संग कर रहा है, कितनी तैयारियां करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी को बिठाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जब रब हमारे अंदर है तो हमारा अंदर भी तो साफ होना चाहिए ना। अंदर कैसे बैठेंगे गुरुजी जब हमारा मन ही साफ नहीं होगा। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि मन चंगा रखो, अपना भांडा साफ रखो, अपना ही भांडा देखो, दूसरे का भांडा नहीं। कि दूसरे के भांडे को देख रहे हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, 50 बुराइयां निकाल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे। तो इस तरह की प्रैक्टिकल जो बातें होती थी वो गुरुजी बताते थे। कभी गुरुजी कोई उपदेश नहीं देते थे। कभी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि ये करो, ये नहीं करो, ये करो। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें रहना सिखाया। और गुरुजी कहते थे कि ऐश करो, कहते थे ना जो। तो लोग ऐश करो का मतलब सोचते हैं कि बस नाच गाना और ये सब ही ऐश है। वो कहते थे कि ऐश करो, लेकिन साथ में चंगा बंदा भी तो बनना है ना। तो ऐश करने का मतलब वो कहते थे कि तुमको भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, हर चीज दी है उसका, हर वक्त शुक्र करो। और शुक्र जो है वो मुंह से हर समय बोलने से ही नहीं शुक्र होता है, उसको अंदर से करना पड़ता है। अपने अंदर जो है वो भगवान का रोम रोम से उसका धन्यवाद करो, जिसने सांसें दी हुई हैं, जिन गुरुजी ने हमें सांसें दी हैं, उनका धन्यवाद करो हर वक्त। और तो ये चीजें जो गुरुजी हमसे कहते थे कि भांडा साफ रखो, उसका मतलब यही था। और कहते थे गुरुजी की पशु भी हम लोगों से अच्छा होता है, पशु भी इंसान से अच्छा है। उसकी जानवर से की तो खाल के चमड़े से उससे जोड़ ये बनते हैं, शूज बनते हैं, पर्स बनते हैं, ये चीजें होती हैं। और सींगों से इतने आपके गहने बनते हैं, कुछ भी मतलब मरने के बाद भी वो काम आता है। और जिंदा में भी वो हमें दूध भी देता है, हमारे बोझा ढोने के काम आता है। तो लेकिन इंसान जो है वो स्वार्थी है, इतना स्वार्थी कि अपनी चीज हो गई पूरी, तो अब कौन गुरु है, किसका गुरु, अपना काम हो गया बस चलो। तो ये चीजें जो है वो गुरुजी कुछ कह के नहीं, सिर्फ एक शब्द में, एक वाक्य में ही हमें समझा देते थे। तो मैं बता रही थी कि हम लोग भी जब शुरू में गुरुजी के चरणों में गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों शुक्रवार का व्रत करते थे। तो शुक्र के व्रत में खट्टा नहीं खाना होता है, और हम लोग भी इस तरह के करते ही थे, बिना जाने सुने, बिना किसी उसके बहुत ज्यादा हम वो सब नहीं करते थे। लेकिन हाँ यही था कि व्रत कर रहे हैं और खट्टा नहीं खा रहे हैं रात, और सादा भोजन कर रहे हैं।
तो ये सब काफी टाइम तक चलता था। तो हम लोग जैसे उस टाइम यंग एज भी थी और साथ ही अपने फ्रेंड्स मिलके भी करते थे, और शाम को मंदिर भी हो जाते थे। कोई संतोषी माता का मंदिर था, और वहां जाके जाके उसके बाद अपना खाना वाना खा लेते थे। और गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी को हमने बताया तो कुछ भी नहीं था कि हम ऐसे। एक बार क्या हुआ कि शायद 9 दिसंबर ही था, मुझे दिसंबर का महीना था क्योंकि तीनों होते हैं उस टाइम पर। दिसंबर में हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 9 दिसंबर को। तो हम लोग जरे थोड़े ज्यादा सियाने बने, और हमने सोचा कि आज जो है शाम को नहीं जाएंगे, आज दिन में ही गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके आ जाएंगे। और क्योंकि शाम को जब जाएंगे तो भाई वहां लंगर होगा, फिर उसमें प्याज होगा, फिर उसमें खट्टा होगा, और ये सब अपने सोच के हम सोचने लगे कि हम शाम को नहीं जाएंगे। और हमने डिसाइड किया कि हम, मेरे हस्बैंड ऑफिस से और मैं स्कूल पढ़ाती थी मैं उस टाइम पर। तो हम लोग गुरु जी के यहाँ पहुंच गए। कुछ लोग वहां हमेशा कोई ना कोई तो मिल ही जाता था, तो कुछ लोग बैठे थे, पंजाब से आए थे, और कभी भी वहां दिन में लंगर नहीं होता था क्योंकि गुरुजी तो कुछ खाते नहीं थे, और लंगर दिन में तो सवाल ही नहीं उठता कि कभी हो, और रात को ही लंगर होता था। अब देखिए गुरुजी की लीला, पता नहीं कहाँ से उस दिन छोटे छोटे डोलू में सागो आ गया, 2 डोलू भर के, एक में दही एक में पराठियां, और गुरुजी ने अपने हाथ से लगा के सबको थालियां दी, और मेरे हस्बैंड को दी, कहा लो आज ये ब्लेसिंग्स, ऐसे कह के। और उसमें क्या था, पराठे, मेथी की पराठियां थी, मक्की की पराठी, और दही था, और चीनी थी, शक्कर था, मतलब शक्कर और घी देसी घी। तो वो जो छोटी छोटी कटोरियां थी उनमें उस रखा हुआ था। जैसे ही मैंने वो देखा, मेरा तो माथा ठनका। मैंने कहा अरे ये तो दही, अब क्या होगा, कैसे खाया जाएगा ये तो। शुक्रवार को व्रत है मेरा। तो लेडीज थोड़ी ज्यादा ही होती है ना वहमी। तो मेरे हस्बैंड तो चुपचाप अपना, उन्होंने बैठे हम दोनों एक साथ, और फटाफट उन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैं फिर भी सियाणी अपने को ज्यादा समझ रही थी। मैंने सोचा गुरुजी को थोड़ी पता लगेगा। मैंने चुपचाप एक पराठी उठाई और सूखा सूखा उसको शक्कर के साथ मैंने खा लिया, और दही वही में हाथ नहीं लगाया। और मैंने सोचा मन में कि एक बार खाना होता है और इस टाइम खा लेती हूँ, बस शाम को नहीं खाऊंगी। और बस ठीक है, अपने को बहुत उस्ताद समझ के, और मैं खा पी के अपना उठी और बैठ गई आके। गुरुजी ने तब देख रहे थे, और मेरे को बुलाया थोड़ी देर में। उन्होंने कहने लगे हो रहा, उंगली के इशारे से उन्होंने बुलाया। गई उनके पास, जी गुरुजी। कहने लगे कि किचन में जा, वहां किनू रखे, एक थाली में छील के ले आई और लूण लूण पा के लाई। जी गुरुजी बोल के चले। तो किचन में गई मैं, और मैंने वहां वो बोरी में कट्टे में रखे हुए थे एक कीनू। वहां तो बहुत कीनू होता है पंजाब में, और उस टाइम वो जाड़ों के टाइम कीनू, इतने बड़े बड़े कीनू, और मैंने छीले, और छील के एक एक फाकी निकाली उनकी, और थाली में अच्छे से सजाया, सही से रखा उनको, उसके ऊपर नमक डाला, और थाली में लेके चली गई अंदर हॉल में। और मन में तो चुटपुट कुटपुट कुटपुट हो ही रहा था कि खट्टे में भी हाथ लगा दिया। आज तो खाया नहीं, लेकिन खट्टे में हाथ लगा दिया, खट्टा। अब गुरुजी के सामने ले गई, फिर गुरुजी बोले गए, गुरुजी ने छुई भी नहीं, थाली को की तरफ देखा भी नहीं। मेरे को बोलने लगे कि बता दे। अब थोड़ा बहुत इतना तो समझ ही में आता ही था कि बता दे मतलब बांट दे सबको। जितने लोग बैठे थे हॉल में, 10 12 लोग,
सबके एक हाथ में एक एक दो 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 ऐसे करके सबके हाथ में मैं उसकी जो फांके मैंने छीली थी वो सबके हाथ में ऐसे बांट दी। तो उसके आके बैठ गई मैं और बस चुपचाप बैठी रही, नीचे सर झुका के। चले गए घर। तो उसके बाद अब मेरे मन में तो गुड़मुड़ाहट तो हो ही रहा था, क्योंकि ये बम्बड़ भूसा जो भरा हुआ था ना मेरे दिमाग में वो निकला ही नहीं था। तो अब मैं सोचने लगी क्या करूं। मेरे पति जो को तो बिल्कुल पता ही, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा था उनको। उन्होंने तो बिल्कुल बस जो गुरुजी ने कहा वो ठीक है। तो अगले शुक्रवार को मैंने सोचा कि अपने बेटे को बोल दूंगी, तुम अपने दोस्तों को बोलना और कल अगले को हम लोग उद्यापन कर लेंगे। ये भी अंदर से वो जो बेवकूफी की बातें भरी रहती है ना, तो वो मेरे अंदर भरी हुई थी। तो वो मैंने उसको बोला तुम अगले शुक्रवार को हम उद्यापन करेंगे। ठीक है जी। अगला शुक्रवार आया। अगले शुक्रवार को बच्चों को बोल दिया कि कोई खट्टा नहीं खाएगा आज, और हमें उद्यापन करना है। तो सब तैयारियां हो गई। सुबह सुबह क्या हुआ कि जलंधर मंदिर में सुदामा भैया रहते थे, गुरुजी के सेवक, और एक और कोई सेवक रहते थे रात को। सुदामा तो वही रहते ही थे, एक और पूरी और होते थे, वो भी उनके पास आते थे। तो गुरुजी ने जो भी थी सेवा कह लो या जो भी, हम लोग उस समय ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते नहीं थे, लेकिन जो भी था गुरुजी के उन सेवकों के लिए हम इधर हमारे घर से जो भी नाश्ता जो भी ब्रेकफास्ट बनता था तो वो टिफिन में उनके लिए भी जाया करता था रोज, दो जनों के लिए। तो वो जो है वो कभी कभी कोई सेवादार ले जाता था, कभी मेरा बेटा भी ले जाता था। तो इस तरह से वो पहुंचा दिया जाता था वहां जलंधर मंदिर में। और बहुत दूर नहीं थे, घर में कैंट, हम लोग कैंट में रहते थे। उस दिन क्या हुआ, शुक्रवार के दिन मेरा बेटा गया साइकिल में और वो टिफिन लेके गया, और वहां भाई भी थे, उनको दे दिया। वो दिया और जैसे ही वो अंदर गया तो उसको गुरुजी दिख गए। भी उतने सुबह गुरुजी उसको दिखते नहीं थे, और दिन कभी गया होगा तो, लेकिन उस दिन गुरुजी उसको मिले। उसने माथा टेका। गुरुजी बोले कि आओ जूनियर जोशी आया है, जोशी का मुंडा आया, इन्नू को पिलाओ। और नितिन मेरा छोटा बेटा बहुत ही खुश गुरुजी ने क्या बोल दिया। छोटा ही था वो उस समय, मेरे ख्याल से 8 साल पढ़ता था। तो कहने लगा कि तो बहुत खुश हुआ। वो रुका वहां पे और गुरुजी ने उसको फ्रिज में से निकलवा के और कोका कोला पिलवाया और कहा जा। आ गया वो और बहुत ही खुश घर में आया, कहने लगा गुरुजी ने मुझे आज कोका कोला पिलाया, और बहुत ही खुश हो गया वो। और मेरे माथा ठनका। मैंने कहा मैंने तुझे बोला था कि तू खट्टा मत खाना, कुछ और नहीं करना, और तू ये सब क्या करके आ गया आज फिर गड़बड़, और मैंने उद्यापन करना है। तो मैं खुद में आ गई। तो खैर वो उसने तो जो पी लिया था तो पी लिया था, और ये सब मेरी परीक्षा चल रही थी। मैं बेवकूफों की तरह वो समझ ही नहीं थी कुछ भी। और शाम दोपहर में जब भी वो उद्यापन करना था मैंने वो करा, सबको बच्चों को खिलाया पिलाया, जो भी अपने मन से जो भी था जिस तरह का भी करा कर लिया। और शाम को गुरुजी के पास गए तो मुझे खूब डांट पड़ी। खूब गुरुजी ने जोर जोर से लगाई मेरे को कि भाई अकल नहीं है तेरे को, और इतना वो होके भी तेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैं जो है वो नीचे स्तर करके बैठी रही। लेकिन जो है मेरा दिमाग गुरुजी ने खोल दिया। वो दिन और आज का दिन, ना मुझे कोई भुलेखे, ना मेरा कभी पलट के देखना, और ना ही मुझे कुछ उल्टा पुल्टा सोचना। इतनी मेरी सोच बदल दी गुरुजी ने। कभी सोचती हूँ कि मैं वो ही थी क्या जो अब हूँ। तो सचमुच गुरुजी जो है वो आपकी काया पलट कर देते हैं हर रूप में।
कोई जरूरी नहीं है कि ये सब करवा के करें, वो तो मैं मेरे साथ हुआ इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन गुरुजी ऐसे ही आपको आप अपना सोचिए, कभी कभी सोचेगा कि मैं पहले कैसी थी और कैसी थी या कैसा था, क्या मेरे नेचर था और अब क्या हो गया है गुरुजी की शरण में आने के बाद। तो वो जो बदलाव है वो आपको साफ साफ नजर आता है। इतने आप बदल जाते हो, आपकी सोच ही बदल जाती है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हो। आपको कोई भी कष्ट, बीमारी दूर कुछ भी हो, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास गुरुजी हैं, आपके अंदर बैठे हैं गुरुजी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और ये गुरुजी की वचन है, कहते थे गुरुजी था ना भटको, अपने घर में रहो अपने। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि एक दूसरे की सेवा करो, प्यार से रहो, वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। बच्चे भी तभी सब कुछ सीखते हैं जब माँ बाप सही से रहते हैं, और पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। तो इतना गुरुजी इतना सब सिर्फ अपने छोटे छोटे वचनों से हमें समझा देते थे। अब वो पकड़ने की बात होती, तो जिसने पकड़ लिया उसको वो समझ गया कि कोई मेरी तरफ मूर्ख में तो कोई इतना देर से समझने वाली। लेकिन कुछ लोग सचमुच में अपने अपने, ये भी अपने अपने कर्मों का फल है, या अपने अपने कहना चाहिए कि गुरु जी की कृपा का फल है, जो भी जिसके ऊपर जैसी कृपा हो। लेकिन गुरु जी समझाते सभी को है, सबके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं अपना, और सबको अच्छी मत भी दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये जैसे पॉजिटिव सोचने की बात आती है, पॉजिटिव सोचना भी इसी में आ जाता है कि आपको जब आपकी दुख बीमारी आती है या कोई कष्ट आता है तो आपको वो कष्ट नहीं लगता, आप उसमें भी गुरु जी को सोचते हो कि इसमें भी हमारी कोई भलाई है गुरु जी, इसीलिए मुझे ये कष्ट आया है, इसीलिए मेरा ये टेस्ट चल रहा है। तो ये शब्द बाणी जो हम सुनते हैं, उन्हीं से हमको इन सब के लिए ताकत मिल जाती है, और हमारी जो भी श्रद्धा हम गुरु जी के ऊपर रखते हैं वो और मजबूत होती चली जाती है। तो इसीलिए गुरु जी हमेशा शब्द वाणी को जोड़े रखते हैं सभी। और परीक्षा तो हमेशा ही लेते हैं गुरु जी। मेरी भी एक बार परीक्षा हुई थी। अभी हम जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें तो हर उसमें आता है, हर चैप्टर में कुछ न कुछ आता है कि भगवान जो है उसकी परीक्षा लेने किस रूप में चले गए, किस रूप में चले गए। और आज ही मैं एक जो अध्याय पढ़ रही थी, अब आप सोचिए कि विष्णु भगवान जो कि खुद शिव जी का अंश है, शिव जी ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी भी परीक्षा ली। उनका वो सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे, एक सहस्त्र कमल उन्होंने जमा करे थे कि एक एक नाम बोलता जाऊंगा और एक एक कमल चढ़ाता जाऊंगा। लेकिन शिव जी ने वो चुपचाप से छिपा लिया एक कमल, और उनकी लीला को वो विष्णु भगवान भी समझ नहीं सके। और वो एक कमल जो उनका जब कम हुआ तो आखिर में उन्होंने अपनी आंख निकाल की, क्योंकि कमल नयन कहा जाता है ना विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान ने अपनी एक आंख निकाल के वो उनके ऊपर अर्पित करने लगे। ऐसे जैसे ही वो अपनी आंख को निकालने लगे, तब तक शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझे मांगो जो भी मांगते हो। तो ऐसे परीक्षा लेते हैं भगवान। तो हम तो क्या चीज है, तो परीक्षा लेते जरूर है। मैं भी अब मुझे अब इस समय सत्संग एक याद आ ही गया, इसी सिलसिले में उसको सुना देती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि बड़े मंदिर में गई हुई थी मैं, और वहां भी कुछ और लोग भी थे मेरे साथ। हम लोग सब इधर उधर देख रहे थे, घूम रहे थे, और ऐसे ही बाहर की मूर्ति जो शिव जी है उसके पास से हम अंदर को जाने लगे। तो जो भी मेरे साथ थे आपस में हम लोग बातें कर रहे थे। मैं तो हाँ ही ज्यादा मिला रही थी,
और वो जो भी थे वो कुछ भी चर्चाएं हमारी चल रही थी तो मैं सुनती जा रही थी और उन हामी भरती जा रही थी अपनी जो भी था। तो ये आई गई बात हो गई। लेकिन जब मैं दूसरे दिन मंदिर पहुंची शाम को, जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। इतना जोर से कि वो हॉल में मुझे लगता है आखिर वाले जहाँ पीछे म्यूजिक सिस्टम रखा रहता था सुल्तानपुर में, वहां तक भी जोर से आवाज गई होगी। इतनी जोर से गुरुजी ने डांटा और मैं तो ऐसे लगा जैसे पूरी कांप गई। और मैं क्या बताऊं, वो समय अभी भी सोचती हूँ तो मैं इतनी जोर से मुझे सिरहन हो जाती है। लेकिन चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा हुआ क्या, अब वो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने खड़ी रही, आंखों से एकदम आंसू आने लगे मेरे, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी ने डांटा क्यों। मुझे नहीं समझ में आई कोई भी बात। और मैं एकदम से फिर उठी और भाग के किचन की तरफ चली और बाहर चली गई, बाहर कहीं अंधेरे में जाके, और बहुत देर तक रोती रही। लेकिन मुझे कारण ही समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे क्यों क्यों डांटा, क्या कहा ये भी नहीं समझ में आया। कहना तो उनका दूर नहीं, बस सिर्फ डांट ही सुनाई दी, क्या कहा तो सुनाई भी नहीं दिया। और पता नहीं कितनी देर तक मैं रोती रही। और फिर जब आई तो बहुत ही मेरा बुरा हाल था। लेकिन मैंने अपने को संभाल लिया था जो भी था वो। फिर क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, घर चले गए। मुझे समझ में फिर भी नहीं आया क्या हुआ। मेरे अंदर से ऐसे अजीब से विचार आने लगे कि क्या मैंने गलत कर दिया और क्यों गुरुजी इतने वो बात की वजह से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे ये हुआ कि गुरुजी गुस्सा क्यों हुए, किस बात पे गुस्सा हो गए, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी करके। तो मैं अपने को क्या कर डालूं, क्यों गुरुजी को मैंने गुस्सा दिलवा दिया। और वो मैं अपने को वो करने लगी कि मैं क्या कर डालूं अपने को। और ऐसे वैसे मतलब उल्टे पुल्टे विचार मेरे अंदर से आने लगे। और मैं किसी को बताया भी नहीं ये बात और चुपचाप सो गई। जब दूसरा दिन आया तो गुरुजी के यहाँ तो जाना ही था, ऐसा तो था नहीं कि गुरुजी के मंदिर में नहीं जाऊं। फिर दूसरे दिन जब गए, नहीं दूसरे दिन नहीं, पहले तो उसी दिन नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग गए, शाम को तो खैर जाते ही थे हम, लेकिन हमारी लंगर वाली सेवा भी होती थी तो हम सुबह जो है वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते थे। तो गुरुजी उस दिन डैशबोर्ड में बैठे हुए थे और सुबह के टाइम पेपर आता था। पेपर वो अर्जुन जो है वो पेपर के हेडलाइंस पढ़ के सुनाते थे, या कोई भी जो भी होता था वहां गुरुजी को हिंदी पेपर की उसकी हेडलाइंस पढ़ के सुनाया करते थे। मैं बाथरूम की साइड की में किचन के सामने दरवाजा में टेक लगा के बैठती थी और पेपर में जो भी हेडलाइंस चल रही होंगी तो गुरुजी ने उसको रोका। कहने लगे कुछ भी न्यूज नहीं होती आजकल, ऐसे ही करते, क्या उल्टा पुल्टा न्यूज आती रहती है। कोई कहना कोई किसी का ये हो गया वो हो गया, इधर हत्या हो गई, उधर हत्या हो गई, उधर किसी ने किसी को मार दिया, इस तरह की न्यूज आती है। कहने लगे न्यूज भी ऐसी बेकार। और जिसको देखो कोई कहना मैं पंखे में लटक के उसने फांसी लगा लिया अफान, ऐसे कहा गुरुजी ने। और जैसे ये शब्द बोला कि ऐसी न्यूज आती है, और इधर मेरी तरफ देख के बोले है ना जोशी आंटी। और मैं तो सन्न रह गई। क्यों कहा वो मेरी तरफ देख के? क्योंकि वही सब पता नहीं मैं क्या उल्टा पुल्टा सोच रही थी, जो पहली रात को वो सब मैं सोच रही थी वही गुरुजी ने बोल के, और गुरुजी मेरी तरफ देख के बोला है ना जोशी आंटी। और मैं तो एकदम सन्न कि गुरुजी मेरे मन की बात कैसे समझ गए। तो अब कैसे समझ गए तो मैंने नहीं सोचा होगा उस समय, बट जो भी मैं मतलब पूरी तरह मैं हिल गई। तो
अब क्या हुआ कि वो भी बस आई गई बात हो गई। और फिर गुरुजी थोड़ा गुस्से से मुझ रहते थे, ज्यादा में मुझसे बात नहीं करते थे। और इस तरह काफी टाइम निकल गया। और एक दिन रामगढ़ जाने का टाइम आया। नैनीताल के पास एक जगह है रामगढ़, वहाँ वो शर्मा अंकल लोगों का रिजॉर्ट है, वहाँ का प्लान बन रहा था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे को गुरुजी ले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि गुरुजी अपनी वो जिन जिनको ले जाना था उनको बुला बुला के कहते थे कि तुम तैयारी करके रखो, फला फला दिन जाएगी। और मैं तो देखती रहती थी गुरुजी की तरफ उल्टी चुपके चुपके से, क्योंकि सीधे देखने की तो हिम्मत ही नहीं थी। कभी मुझे भी बुलाएंगे गुरुजी और मुझसे भी कहेंगे तू भी चल। जोशी अंकल को बोल दिया था चलने के लिए, और मैं तो घर आके खूब रोती थी। और फिर जो है वो लेकिन किशोरी भैया मुझे बहुत आश्वासन देते थे। किशोरी भैया जो अब नहीं है, जो गुरुजी के खास सेवक थे, वो गुरुजी के चरणों में ही रहते थे वो ज्यादा। अब तो चले गए गुरुजी के पास ही। तो वो जब शाम को जैसे आते थे, करीब पे रहते थे वो, तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे, नहीं नहीं आंटी तुसी फिक्र ना करो, तुहानू भी ले जाएंगे, तुहानू भी ले जाएंगे, तुम चिंता ना करो, देखना एक दिन फोन आ जाएगा, ऐसे करके। तो मैं जो भी था, मैं तो बहुत मायूस जोशी अंकल की तैयारी करती थी जाने की, लेकिन मैं खुद पता नहीं गुरुजी मुझे ले जाएंगे कि नहीं। लेकिन एक दिन जाने के एक दिन पहले, एक दिन शायद एक दिन या 2 दिन पहले गुरुजी का फोन आ गया। उन दिनों लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। फोन आ गया, मैंने ही फोन उठाया, मैं ही थी घर पे। और गुरुजी की आवाज सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। ऐसे लगा जैसे सामने खड़े हैं गुरुजी, जैसे हाथ कांपने लगते हैं, रिसीवर गिर जाएगा अभी, ऐसे टाइप। और ना मुंह से शब्द निकले ना कुछ। और गुरुजी ने बस बोला जोर से कि अटैची कर ले तैयार, ऐसे करें, तुम ही चलेगी, अटैची कर ले तैयार, ऐसे बोले गुरुजी। मेरी तो बस मत पूछिए क्या मेरा उस टाइम क्या मेरा हाल रहा होगा। और मैंने जो है वो रिसीवर रखा और इतना कूदने लगी, नाचने लगी। शाम को किशोरी भैया बोलने लगे, देखा मैंने कहा था ना गुरुजी जरूर ले जाएंगे आपको भी। खैर एनीवे, तो हम लोग रामगढ़ गए, बहुत बढ़िया। मैं फिर भी छुपी छुपी सी रहती थी, मुझे डर ही लगा रहता था गुरुजी फिर डांटेंगे मुझे, मुझ जाएगा तो। लेकिन गुरुजी मुझे वहां पे भी इनडायरेक्टली जो थे वो किसी के थ्रू कह के जो शांति नु कह दलिया बना दे, और ये करके मेरे को हमेशा कुछ न कुछ सेवा देते ही रहते थे। और मैं किचन में खड़ी होके या कहीं चुपचाप छुप के गुरुजी को देखती रहती थी। और सेवा तो उन्होंने दी थी, इसलिए मैं हमेशा सोच ही थी गुरुजी ने जो भी था कि गुरुजी मेरे सिर्फ चाहे बात ना करें, लेकिन गुरुजी मेरे जो भी है मुझे माफ तो कर ही दिया है गुरुजी ने। जो भी भूल रही हो, मुझे फिर भी नहीं पता था कि मेरी भूल क्या थी। एनीवे, ये सब होता रहा। और फिर एक दिन संगत वहां खूब काफी सबने बहुत बहुत एंजॉय किया था उधर, इतना सुंदर उनका इंतजाम और सब कुछ। तो एक दिन गुरुजी अकेले बैठे थे, जैसे पेड़ वेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया जगह थी वो। तो ऐसे खुले में बैठ जाते थे गुरुजी, शाम को पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहीं गद्दी लगी थी, बाकी सब लोग अपना कुछ 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 हो रहा था, कोई नहीं था। गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास और बिठाया वहीं पे, और नजदीक बिठाया अपने, और चरणों की सेवा दी और मुझे समझाने लगे। जो बात थी वो मुझे उन्होंने समझाई कि मैं क्यों गुस्सा हुआ था। और तो मुझे बिल्कुल समझ में आई। तो गुरुजी ने सिर्फ एक ये सीख दी बहुत बड़ी उस दिन, और वो सभी के लिए है वो सीख, कि बिना सोचे समझे कोई कुछ कह रहा है तो जबरदस्ती उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि को खुले रखना चाहिए उसका। कोई कुछ कह रहा है, चाहे उसके साथ तुम बहस मत करो, चाहे तुम वो करो, लेकिन अगर तुमने
गलत चीज में या किसी उसमें हामी भरी है तो उसके तुम भी उसके भागीदार हो, उनका समझाने का मतलब ये था। तो मैं समझी, क्यों नहीं समझूंगी। गुरुजी ने मुझे पूरी पनाह में अपनी शरण में रख के जो है वो इतनी बड़ी सीख दी थी, तो मैं क्यों नहीं समझूंगी उस चीज को। लेकिन मैं अब जब ये शिव पुराण पढ़ पढ़ के, जैसे गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, क्यों कहते थे, क्योंकि जो चीजें हम ये शिव पुराण से सीख रहे हैं कि जब जब किसी जैसे गौतम ऋषि को जब लोगों ने और ऋषियों ने जब गलत गौ हत्या उनके ऊपर लगा दिया, कहा इन्होंने गाय को मारा है, और वो सब उन्होंने सब लीला रची थी गणेश जी के साथ मिलके उन ऋषियों ने। और लेकिन गौतम ऋषि ने उसको अपने सिर आंखों पे लिया, क्योंकि जो भी उसका प्रायश्चित था वो उन्होंने किया। और जब भगवान साक्षात प्रकट होकर उनके सामने आ गए और कहने लगे कि मैं उन ऋषियों को श्राप दे देता हूँ जिन्होंने तुम्हारे ऊपर झूठा ये इल्जाम लगाया, तो गौतम ऋषि ने एकदम से रोक दिया भगवान को। बोले नहीं, उनको बिल्कुल मत श्राप दीजिए। अगर वो मेरे साथ ये सब नहीं करते तो आपके मैं साक्षात दर्शन कैसे कर पाता। तो मैं भी आज मुझे भी वही चीज आती है याद कि अगर वो घटना मेरे साथ ना हुई होती तो मेरे को गुरुजी अपने मेरे सर पर अपना हाथ कैसे रखते। उनके जो भी मुझे शिक्षा दी, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा और मुझे ब्लेस किया। और अगर वो चीज नहीं होती मेरे साथ भी वो घटना, तो मेरे को कैसे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते। तो यही चीज हमें शिव पुराण पढ़ने से मिली। देखिए, वो गौतम ऋषि इतने बड़े ऋषि, उन्होंने बिल्कुल भगवान से कह दिया नहीं, आप उनको श्राप मत दीजिए, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। तो ये जो सीखे हैं वो हमें सीखनी चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए, सीखना भी चाहिए। और आपस में भी हमको जैसे जो भी हम सत्संग जो हम एक सुनते हैं या कहते हैं या जो भी, तो उससे भी हमें कि हमेशा अच्छी ही बातें ग्रहण करनी चाहिए, हमेशा अच्छी ही होती है। हमेशा जो सत्संग हैं वो गुण वही होते हैं, अपने भाव से भरे होते हैं और उनसे ग्रहण ही करने योग्य चीजें होती हैं उनमें, तो वो ग्रहण करनी चाहिए और बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि बुराइयां निकालेंगे तो अपना ही सिर का बोझ हम। इसीलिए गुरुजी कहते थे निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निंदा चुगली करने से अपने सिर का पाप का बोझ बढ़ता है और आपके पुण्य सब भर चले जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफी समय ले लिया मैंने, और कुछ भी गलती और कुछ भी गलत मैंने बोला हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत चीजें हैं, असल में क्या होता है कि जो ये कुछ भी प्रसंग है वो आते आते ही आते हैं। तो जब आप सत्संग करने लगते हो तो जो भी याद आता रहता है वो गुरुजी बुलवाते रहते हैं। और सचमुच में ये प्रसंग मैंने शायद ही बहुत कम ये सत्संग कभी किया हो, मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने ही सुना है ये। कभी अपने घर में ही खड़े होके या ऐसे ही कभी किसी को या थोड़े से लोगों में बैठे के नहीं कुछ बात बताई हो तो बताई हो, पर कभी मैंने ये सत्संग नहीं किया। आज मुझे लगता है मुझे सुनाना होगा, इसीलिए गुरुजी ने आज ये सत्संग करवा लिया। हाँ, और तो अब मैं आज्ञा लेती हूँ और गलतियों के लिए गुरुजी से और आपसे क्षमा चाहती हूँ। मोनिका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जय गुरुजी, जय जय गुरु।